तो मादे का जो छोटा से छोटा ज़रा है वो एटम है, जिसको नहीं देखा जा सकता। और इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे एटम के बारे में, न्यूक्लियर फिशन के बारे में, फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ये इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रेसर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सारा एटम और इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो एटम से शुरू करते हैं। एटम क्या है? एटम एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज जिसको तो हम देख नहीं सकते, तोड़ा नहीं जा सकता। तो एटम चार्ज पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, और एटम क्या है? नॉन चार्ज पार्टिकल पर भी मुश्तमिल होता है। एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? एक होते हैं प्रोटॉन, इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, इन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जबकि न्यूट्रॉन, इन पर कोई चार्ज भी नहीं होता। ठीक है। अगर एटम की कन्फिगरेशन देखें तो इसके सबसे पहले फर्स्ट कहीं ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर 23 है। तो इसकी एटॉमिक कन्फिगरेशन देखें, इसके सबसे मरकज में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है? इतना, उसका एटॉमिक नंबर 11। न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकाली जाती है? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। 23 में से 11 को माइनस करें, क्या आएगा? 12। ये जबकि एटम के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो पूरे न्यूक्लियस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, ये जो प्रोटॉन या न्यूक्लियस है, ये जो है इलेक्ट्रॉन से 1832 गुना भारी होता है। तो ये अपनी जगह फिक्स रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके गिर्द मदार में अपने में चल में हरकत करते हैं। जैसे पहले में कितने हैं? 2, दूसरे में कितने होते हैं? 8। इसका फार्मूला आपने वो पढ़ा हुआ है, 2n², केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। 8, 10 और ये क्या है? 11। अब जैसे एक बच्चे को हम दूध पिलाते रहते हैं, छोटा बच्चा होता है, उसको खाना खिलाते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं, वो बड़ा होता जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन की भी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहता है, वो अपने से ऊपर वाले मदार में जाने की कोशिश करता है। जब अपने से ऊपर वाले मदार में जाने की कोशिश करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? गेन करता है, बड़ा होता जाता है। अच्छा, किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको Z से ज़ाहिर करते हैं। किसी एटम में मौजूद, ठीक है जी, आई समझ। और ये क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों तादाद को कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, इसे XA ज़ाहिर करते हैं। फर्स्ट कहीं कोई एलिमेंट है X, तो उसका एटॉमिक नंबर को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? आई समझ। वो क्या है? Z से। और एटॉमिक मास को किससे ज़ाहिर करेंगे? A से। ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? और सबसे छोटा जो सादा एटम है वो हाइड्रोजन है, उसका क्योंकि एक प्रोटॉन होता है उसके अंदर, ठीक है। और इसके क्या है? H1, H12, H13। ये मैं बाद में बताता हूँ ये क्या है। ये है जी, चलिए ये बताते हैं। आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो यकसा है, देखें H11, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है? चेंज है, वो 1, 2, 3, इसे कहते हैं आइसोटोप्स। और आइसोटोप जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर में हमने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? नेचुरल का मतलब होता है कुदरती, रेडियो की लफ्ज रेडिएशन से मिला है। और रेडिएशन क्या है? शुआएं हैं। और बेसिकली शुआएं क्या है? एक वेव है जो एनर्जी को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। अब इसका तजर्बा एक हादसा के तौर पर हुआ, हेनरी बैकरल ने किया। और हेनरी बैकरल ने कौन से सन में किया जी? इसका 1896 में, 1896 में। उसके ने क्या किया? उसके फर्स्ट में ये ड्रा था, ये ड्रा के अंदर यूरेनियम साल्ट पड़ा हुआ था और साथ में कुछ फोटोग्राफिक फिल्म भी पड़ी हुई थी। तो और कोई चीज़ ड्रा में नहीं थी। जब उसने कुछ अर्से के बाद देखा फोटोग्राफ फिल्म पर, यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ क्या ऐसे धब्बे नजर आए, तो उसने कहा और तो द्रास में कोई चीज़ नहीं थी, यूरेनियम साल्ट था और फोटोग्राफ प्लेट थी, ये धुंधली कैसे हुई? फिर उसने नतीजा खर्च किया कि जहर है, इस यूरेनियम साल्ट से कुछ ना कुछ शुआएं निकली हैं जिन्होंने फोटोग्राफ प्लेट को क्या किया? धुंधला किया। उसके बाद एक 2 साइंटिस्ट थे जिन मियाँ बीवी थे। एक था वो क्या, मैरी क्यूरी, और उसका खामन पेरी। उन्होंने कहा कुछ एटम ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? 82 से ज़्यादा है, वो खुद ब खुद माहौल में शुआएं खारिज करते हैं। तो उन्होंने फिर तजर्बा किया, पोलोनियम और रेडियम 2 के एटम लिए और इनको भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। और फिर ये देखा, फोटोग्राफ प्लेट रखी तो देखा ये इनसे खास शुआएं निकल रही हैं जो फोटोग्राफ प्लेट को धुंधला करेंगे, क्योंकि ये मजहर फितरत में खुद ब खुद हो जा रहा है दुनिया में शुआएं खारिज करने से, आइसोमर और फोटोग्राफ प्लेट धुंधला करेंगे। तो इस अमल कहते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। तो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या है? वो अमल है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट
और रेडियो एलिमेंट अभी बताया वो एलिमेंट होता है जो खुद ब खुद शुआएं कर करते हैं। क्या करता है, फोटोग्राफ प्लेट को धुंधला करते हैं, उनसे खास कोई शुआएं निकलती हैं, उसे कहते हैं नेचुरल रेडिएटिविटी। फिर इसको तजर्बे साबित किया गया, क्या किया गया, लेड का एक बॉक्स लिया गया, ये बॉक्स है, उसके अंदर यूरेनियम 60 रखा गया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ये मैग्नेटिक फील्ड था। तो देखा और उसके ऊपर ये फोटोग्राफिक क्या थी, प्लेट थी। तो देखा गया कि ये क्या है, यूरेनियम से शुआएं निकलती हैं, एक शुआएं बिल्कुल क्या गई हैं, सीधी गई हैं, एक शुआएं क्या है दाएं तरफ मुड़ी हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस पर असरअंदाज हुआ है, और एक पर मैग्नेटिक फील्ड असरअंदाज हुआ है, वो बाएं तरफ गई है। जो बाएं तरफ गई हैं उसे कहते हैं अल्फा, अल्फा को इस तरह ज़ाहिर करते हैं, और जो दाएं तरफ मुड़ी हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीटा, बीटा को क्या कहते हैं, बी, और ये लिख के हम इससे ज़ाहिर करते हैं, इन्हें पार्टिकल्स कहते हैं। और जो बिल्कुल सही गई हैं, बिल्कुल सीधी गई हैं, जिन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें कहते हैं गैमा। यानी ये क्या थी, अल्फा पार्टिकल्स, अच्छा जी, और ये क्या है, बीटा पार्टिकल्स, जबकि ये जो सीधी गई हैं इन्हें कहते हैं गैमा रेज। इसका मतलब ये हुआ नेचुरल रेडिएटिविटी वो अमल है, प्रोसीजर है, जिसमें एक रेडिएटिव एलिमेंट से शुआएं खारिज होती हैं। कितनी शुआएं खारिज होती हैं, 3, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में बाएं तरफ मुड़ती हैं, बीटा क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में दाएं तरफ मुड़ती हैं, और गैमा रेज जो हैं सीधी जाती हैं। अभी आप लोग सवाल कर सकते हो कि सर आप अल्फा को पार्टिकल मान रहे हो, बीटा को पार्टिकल मान रहे हो, गैमा को रेज कह रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर रोशनी का नजरियाती नजरिया, इनकी मौजी नजरिया देखें तो इसमें ये क्या है, रोशनी क्या है, पैक्टों की सूरत में आते हैं, उन्हें कहते हैं फोटॉन। क्योंकि ये भी गैमा रेज क्या है, फोटॉन की तरह पैक्टों की सूरत में खारिज होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं रेज। जबकि ये इन पर चार्ज होता है, ये पार्टिकल्स हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, और ये क्या करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को कशी करते हैं, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो आज हमने इस चैप्टर में एटम के बारे में पढ़ा, एटम की खुसूसियात पढ़ी।